Hello everyone, welcome to Vals Education. Today we will discuss potential energy of a magnetic dipole in a uniform magnetic field. हम कंसिडर कर लेंगे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक मैग्नेटिक डायपोल को प्लेस किया हुआ है जिसका साउथ पोल ये है, नॉर्थ पोल ये है. इस मैग्नेटिक डायपोल की लेंथ कितनी होती है? 2L के बराबर. ठीक है. और जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? साउथ टू नॉर्थ. तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये है, एम से हमने डिनोट किया हुआ है. ये कहाँ से कहाँ है? साउथ टू नॉर्थ. अब देखो, जब भी एक मैग्नेटिक डायपोल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. ठीक है. एक उस पर फोर्स देखो, नॉर्थ पोल पे फोर्स उसकी इस तरफ को लगेगी, एम बी. मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है? एम इंटू बी. एम इज ए पोल स्ट्रेंथ. एम क्या है? साउथ और नॉर्थ पोल की क्या है? ये पोल स्ट्रेंथ है एम. और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड. और साउथ वाले पोल पे जो है वो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी? इस डायरेक्शन में. क्लियर है ये सब चीजें? अब देखो, जब भी एक मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है. और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, हमने लास्ट वाले लेक्चर में अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है. अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो प्लीज़ आप वो वाला वीडियो वॉच कर लें. तो टॉर्क की वैल्यू क्या थी उस केस में? देखो, टॉर्क की वैल्यू टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज डायपोल मूवमेंट एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा. इतना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है एक मैग्नेटिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है? देखो, यही चीज हमने यहाँ राइट डाउन की है. कंसीडर एन मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ इट्स डायपोल मूवमेंट एम मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड. टॉर्क ऑन ए डायपोल टाउ इक्वल टू आ जाएगा एम बी साइन थीटा. क्लियर है? ओके. अब देखो, हमें पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब देखो, इस वाले डायपोल पे जो टॉर्क है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में. हमने क्या कहा था? जो भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है? वो ट्राई करती है उस डायपोल को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए. तो टॉर्क किस डायरेक्शन में लगता है? इस डायरेक्शन में लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में. ठीक है. तो टॉर्क की डायरेक्शन होगी ये वाली. अब अगर हम इस डायपोल को टॉर्क के अगेंस्ट किसी स्मॉल एंगल से मूव करवा दें, मीन्स टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम उसे मूव करवा रहे हैं अपोजिट टू टॉर्क, मीन्स इस डायरेक्शन में, तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. बिकॉज हम अपोजिट चल रहे हैं किसके? टॉर्क इस डायरेक्शन में लग रहा है और हम डायपोल को मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट द टॉर्क. तो जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन जो है स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. हमने पहले भी पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है. जो भी हमें वर्क डन करना पड़ता है, जो भी वर्क डन होता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर है? ओके. वही देखो, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. इफ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट. किसके अगेंस्ट? टॉर्क के अगेंस्ट अगर हम डायपोल को रोटेट करते हैं स्मॉल एंगल डी थीटा से तो हमें स्मॉल वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है. उसे हमने नाम दे दिया डी डब्ल्यू का. देन द स्मॉल वर्क डन इज डी डब्ल्यू. और उसकी वैल्यू क्या होगी? टॉर्क डी थीटा. ठीक है. टॉर्क उस पर क्या लग रही है? उतनी उस पर फोर्स लग रही है ना, टॉर्क. और डी थीटा एंगल से क्या कर रहे हो आप? उसको रोटेट कर रहे हो. तो हम डी डब्ल्यू को राइट डाउन कर सकते हैं टॉर्क टाउ डी थीटा के बराबर. और टॉर्क की वैल्यू हमें पता है क्या लगती है? उस पर टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है? एम बी साइन थीटा. तो एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा. यहां तक क्लियर है? ये हो गया स्मॉल वर्क डन. अब मान लो हमें टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है. हमें उस डायपोल को θ1 एंगल से लेके θ2 एंगल तक रोटेट करना है. तो टोटल वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? देखो, द टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम इट्स ओरिएंटेशन मेकिंग एन एंगल θ1 विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू θ2 विल बी. क्या आएगी उसकी वैल्यू? डी डब्ल्यू की जगह अब क्या आ जाएगा? डब्ल्यू. हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट कर लेंगे. कहां से कहां तक? θ1 से लेके θ2 तक. अब हमें उसे वहां तक रोटेट करना है. ठीक है. θ1 से θ2 तक कर लेंगे और डी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास क्या है? एम बी साइन थीटा डी थीटा.
देखो ये पूरी की डेरिवेशन हमने सेकंड वाले चैप्टर में किया था, जब हमने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट की थी ऑन ए इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम पूरी की पूरी डेरिवेशन वही है, सिंपल वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था और यहां हम किसके लिए कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे θ1 से θ2 तक हम इसे इंटीग्रेट कर लेंगे टोटल वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। m और b ये दोनों क्या है, कांस्टेंट टर्म्स है, बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। θ1 से θ2 साइन थीटा की इंटीग्रेशन कर लेंगे, साइन थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी माइनस कॉस थीटा और यहाँ लिमिट लग जाएंगी θ1 टू θ2। अब लिमिट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वर्क डन की माइनस mb cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है यहां तक? ओके अब हमने क्या कहा, ये जो टोटल वर्क डन है ये किस में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इज, बिकॉज हम θ1 से θ2 में हमने उसको रोटेट किया, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज है वो किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन के बराबर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी du किसके बराबर आ जाएगा, वर्क डन के बराबर, और उसकी वैल्यू होगी माइनस mb cos θ2 माइनस cos θ1। क्लियर है आपको? ओके अब देखो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, जैसे कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चन में आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस तरह से पूछ सकते हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे, आपको दोनों एंगल्स गिवन नहीं है θ1 और θ2, आपको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसके लिए हम क्या अज्यूम कर लेंगे कि जो आपका डायपोल है वो इनिशियली किस पोजीशन पे है, 90 डिग्री पे है, इस तरह से अलाइन है वो, फिर आप उसको जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रोटेट कर रहे हो। क्लियर है? हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, अगर वो जो डायपोल है आपका वो कैसे है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसकी जो डायपोल मूवमेंट है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो अभी देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है माइनस mb cos θ2 माइनस cos θ1। अब उस केस में क्या हो जाएगा, देखो नाउ वी अज्यूम θ1 इक्वल टू 90 डिग्री, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो क्या है, वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये जो आपके पास डायपोल है ये इस पोजीशन पे हम ये मान रहे हैं, तो θ1 की वैल्यू 90 हो जाएगी और θ2 की वैल्यू आपने उसको 90 डिग्री से फिर किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा तक रोटेट किया, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? θ1 की वैल्यू 90 ले ली और θ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने जिस भी पर्टिकुलर एंगल तक उसको थीटा एंगल तक उसको रोटेट किया। अब ये वाली वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल क्या बन जाएगी, u इक्वल टू माइनस mb, θ2 की जगह अब क्या राइट डाउन करेंगे हम, थीटा, और θ1 क्या हम अज्यूम कर रहे हैं कि 90 डिग्री पे था, वो ओरिजिनल पोजीशन जो है उसकी डायपोल की वो कैसी है, वो कौन सा एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो cos 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उस वाले एंगल पे, थीटा एंगल पे क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू u इक्वल टू माइनस mb cos थीटा, इस तरह से। तो हम ये वाला फॉर्मूला फिर यूज करते हैं अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? u इक्वल टू, इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, cos थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट m डॉट b, आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। क्लियर है आपको ये? ओके तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा जब भी हम किसी एक मैग्नेटिक डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क किस डायरेक्शन में होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब हम अगर उसको रोटेट करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क ऐसे लग रहा है, हम उस डायपोल को ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, और उस वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, dw इक्वल टू टाउ डी थीटा, जितने एंगल से आप उसको रोटेट कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये वाला जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की और उसकी वैल्यू आ गई u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। अब देखो हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं कि डायपोल की पोजीशन, मतलब किस किस पोजीशन पे होगा तो उसकी एनर्जी की वैल्यू क्या क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की। देखो पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, जीरो पोटेंशियल एनर्जी कब होगी उसकी, अगर एंगल बिटवीन
मैग्नेटिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। कितना एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एम वी कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, ये कब होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो कब होगी, जब वो कैसे होगा, जब ये डायपोल कैसे प्लेस होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विद मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज उस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट, ये वाली जो एम की है, एम की मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये वाली जो है, जब ये इस तरह से हो जाएगा तो जो एम है मैग्नेटिक मूवमेंट, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, thus द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इज जीरो व्हेन इट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल फील्ड। अब देखो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 डिग्री। मीन्स मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 0 डिग्री। देखो इस तरह से, अगर ये डायपोल इस तरह से प्लेस हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ये नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा, साउथ पोल यहाँ आ जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी ये होगी जो बी की डायरेक्शन है, तो एम और बी के बीच में एंगल क्या आ जाएगा, जीरो। देखो जब m और b के बीच में एंगल जीरो है, थीटा इक्वल टू जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम बी कॉस जीरो, एंड कॉस जीरो क्या होता है, 1 के बराबर, तो माइनस एम वी आ जाएगी वैल्यू। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम वी। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, मीन्स वो किससे होगी, जीरो से भी कम होगी। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी, डायपोल की, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू है। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी उसकी, अगर वो कैसे अलाइन होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसी पोजीशन को हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में। वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा वहां पे उस टाइम पे, क्योंकि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, उसकी मिनिमम है। क्लियर है, ओके। अब देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। जब एंगल की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 180। तो कॉस 180 किसके बराबर होता है, -1। तो माइनस माइनस किसके बराबर हो जाएगा, प्लस। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, प्लस mv। और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आ गई, मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी ये। ठीक है, जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। क्लियर है, ओके। अब देखो, अब आप इस तरह से समझ सकते हो, देखो इसको, इसे हम जब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, वहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा वो। ठीक है, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है उस केस में, बहुत ज्यादा, जब एंगल कितना है, 180 डिग्री। देखो जब भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, देखो तो इस तरह से हमने ड्रॉ किया ये, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और जो आपका डायपोल है वो कैसे प्लेस होगा, इसी डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, इस डायरेक्शन में। तो एम और बी के बीच में एंगल क्या होगा इस केस में, 0 डिग्री। इसमें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी इसमें, ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम है। और इस वाले केस में देखो, जब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस केस में जो आपका डायपोल है वो कैसे प्लेस हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा, 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ, तो एम के बीच में और बी के बीच में 180 डिग्री का एंगल है ना। तो ये क्या बन जाएगा, इस वाले केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसलिए इसे हम कौन सी पोजीशन कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ये वाला। क्लियर हो गया। देखो आज हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मैग्नेटिक डायपोल के बारे में पढ़ा, जब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक डायपोल को। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।